हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सर्ट्स एंड इंडिसेस का अगला पार्ट, जो कि अलजेब्रा से रिलेट करता है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस। सो वी हैव स्टार्ट विद द सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो गाइस चलिए हेडिंग डाल देते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने काफ़ी टाइप्स करे थे, स्क्वायर से रिलेटेड और उनके क्यूब से रिलेटेड काफ़ी टाइप्स हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज मैं तो आपको नॉर्मल जो टिपिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के, चलिए वो शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का आपका पहला सवाल क्या है? जितने भी सर्ट्स एंड इंडाइसिस के नियम थे उनके बेसिस पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है 9 की पावर -7 अपॉन 27 की पावर -6 की होल पावर 4/3। आपको इसका आंसर बताना है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो अगर आपके पास ये वाला सवाल है तो देखिए सीधी सी बात है, माइनस में हम इसको पलट के उल्टा कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 6 अपॉन 9 की पावर 7 की होल पावर 4/3। ठीक है, और ये बेस को हम सेम बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सेम बेस होगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m-n। अगर आपका बेस सेम हो तो जो पावर्स है वो माइनस हो जाती है। तो इसको बेस सेम करने के लिए लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का 3 की होल पावर 6 और 3 का स्क्वायर इसकी होल पावर 7 और कंप्लीट पावर 4/3। ठीक है, रिजल्ट क्या देगा? 3 की पावर 18 अपॉन में 3 की पावर 14 और होल पावर 4/3। बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, तो ये बनेगा 3 की पावर 4 इंटू 4/3। तो ये आपका हो गया 3 की पावर 8/3। कितना आंसर हो जाएगा आपका? सॉरी, 4 चौक 16, 3 की पावर 16/3। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक मिनट या the next question we have, it's the second question. The second question we have 2 की पावर 8 का स्क्वायर रूट, 2 की पावर 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद आएगा 64 का क्यूब रूट प्लस देन वी हैव 2 की पावर 8 इसका पावर 4 रूट। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका क्या आंसर होगा। अब ये 2 की पावर स्क्वायर है, अब ये 2 की पावर क्या होगा? 4 की होल पावर 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब की होल पावर 1/3 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा प्लस ये 2 की पावर 8/1 की पावर 4 होगा, ये भी 2 की पावर 2 होगा। तो आपका आंसर आएगा 4 + 4 + 4। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा 12। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? रैंडम क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ साथ ट्राई कर रहा हूँ। तो वी हैव अ थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होल पावर 6 क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट। ठीक है, वी हैव द क्वेश्चन दिस। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर कितना होगा।
हाँ भाई, इसका आंसर क्या है, ये आपका हो जाएगा, ये देखो मैंने कहा था स्क्वायर लोग जा रहा है, अगर रूट में जा रहा है तो नीचे मल्टीप्लाई, स्क्वायर जा रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर 6 अपॉन ये स्क्वायर रूट है तो 2 इंटू 3, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 6 अपॉन में 6, तो ये 2 आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद एक सवाल और है मेरे पास, 3 की पावर 5 का रूट 2, ठीक है, होल पावर 6 का रूट 7, होल पावर 6 का रूट 7, ठीक है, और होल पावर 9 का रूट 3। अब इस क्वेश्चन का अपने आंसर निकालना है, ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए सवाल क्या है, मैंने कहा था अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मल्टीप्लाई होता रहेगा, नीचे की तरफ आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप सिंपल कह सकते हैं 3 की पावर 5 गुना 6 गुना 9 बट्टे में 2 गुना 7 गुना 3, 2 3 6 कट जाएगा, 3 की पावर 45 बट्टे में 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 की पावर 45 बट्टे में 7। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपके पास हो गया मेरा चौथा क्वेश्चन। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भैया, बड़े ध्यान से देखिएगा, r की पावर p स्क्वायर रूट ऑफ x की होल पावर q रूट ऑफ y की होल पावर r रूट ऑफ z की होल पावर s रूट ऑफ w। ठीक है, ये आपको क्या है क्वेश्चन, और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो मैंने कहा था ना अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मल्टीप्लाई होगा और नीचे की तरफ आ रहा है तो डिवाइड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, r की पावर टोटल क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस। ठीक है, p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस, ये r पावर हो गई, अपॉन में ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो ये हो गया आपका r इज इक्वल्स टू आर की पावर पी क्यू आर एस अपॉन में एक्स वाई जेड और w। ठीक है, अब आप देखिए अपना अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बहुत समय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर 3 स्क्वायर रूट होल पावर 6 रूट 12 होल पावर 16 रूट, बस ये स्क्वायर रूट आपको दे रखा है, और साथ में मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 रूट 3 होल पावर 12 रूट 6 होल पावर 9, कुछ ऐसा आपको दे रखा है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। अब क्या है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, डबल फॉर्म में दे दिया आप लोगों को। ठीक है ना, समझिए क्वेश्चन क्या है। अब सीधी सी बात है, पहले 5 वाला उठाइए, 5 की पावर 3 गुना 6 गुना 16 बटे में ये 2 है, ओके, ये 12 है और अगला भी स्क्वायर रूट है तो 2 ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। सिमिलरली इस वाले में क्या होगा, इंटू 5 की पावर 2 गुना 12 गुना 9 बटे में 6 गुना 3, 6 दूनी 12 और 3 तिया 9, ये हो गया आपके पास 5 की पावर 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाइए। अब देखिए क्या है कि 3 चौके 12, 4 चौक 16, 2 से 2 ये खत्म। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 5 की पावर 6 यहाँ पर बचा, और 5 की पावर जो ये था आपका 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 यहाँ पे बचा, तो आंसर आ गया 5 की पावर 18। मैंने कहा था बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 5 की पावर 18। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, होनी तो नहीं चाहिए वैसे, चलिए तो कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए,
अब हमारे पास है इसकी अगली टाइप। ये तो एक टाइप थी, इस पर मैंने क्वेश्चंस कवर कर दिए आपके। अगली टाइप देख लीजिए क्या है। अगली टाइप है क्वेश्चन नंबर 1 और आज का टाइप नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 3 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 11। आपको क्या करना है, फाइंड करना है x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। काफ़ी आसान है। हमें क्या चाहिए, हमें डिफरेंस में 11 चाहिए। तो x का वैल्यू 6 दूनी 12 माइनस 1 11 तभी बनेगा, x का मान 6 आ जाएगा। तो आप बाई ऑप्शन भी इस तरह का जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर हमने बाई ऑप्शन सोल्व नहीं करना। मतलब इस तरह का क्वेश्चन बाई ऑप्शन सोल्व हो सकता है, पर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बाई ऑप्शन सोल्व नहीं होंगे, वो आपको पूरा डिटेल इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं इसको अगर तोड़ना चाहूँ तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 11। ये नीचे चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 3 की पावर 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 11। उधर जाके 3 की पावर 12 बन जाएगा। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगे, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 12 और x की वैल्यू क्या हो गई 6। तो ये हो गया आपका सिंपल सी बात कि आपका ये सवाल जो है इस तरह से कवर हो गया। ठीक है, ये इस टाइप का पहला पार्ट था। मैं इसको पार्ट 1 लिख देता हूँ। ठीक है ना यार, अच्छे से चीज़ें समझ में आने। मैं हर तरह के 2-3 4 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा और करूंगा कि भाई आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जी आपका अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि 4 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 की पावर 6। ठीक है, 4 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 की पावर 6 और आपको क्या करना है, फाइंड x करना है। फाइंड क्या करना है, x करना है। ठीक है, तो x अगर फाइंड करना है तो देखो मेरी बात सुनो, इसको बेस ठीक करना पड़ेगा। ये 2 की पावर 2 इंटू 2x माइनस 1 करना पड़ेगा। ये इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 6 करना पड़ेगा, तभी ना बराबर होगा। ये 2 की पावर 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 थी 18। हमें 18 चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 होगी तभी आएगा ना, 4 पंजे 20 माइनस 2। सिंपल सी बात है यार, थोड़ा बेस सेम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4x बेस सेम है माइनस 2 बराबर में 18, तो 4x की वैल्यू हो गई 20 और x की वैल्यू हो गई सीधा 5। ठीक है, एक ये अल्टरनेट हो सकता था कि आपने पूरा डिटेल लिखा, या फिर पावर सेम है हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हर एक तरीके से जो है चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब आप क्या है कि एग्जाम में चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। टू की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3। बताइए इसमें x का मान कितना होगा। तब तक मैं फटाफट इंक डाल लेता हूँ, मार्कर में जो है इंक खत्म हो गई यार। यार खत्म है। हाँ जी, तो क्या आंसर है इसका। कुछ नहीं करना, इसको सेट कर लो। 2 की पावर 2 गुना 3 और ये है 2 की पावर 2x माइनस 2x माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 बराबर हो गया 2x माइनस 1 बराबर 6। 2x जो है वो 7 के बराबर हो गया और x की वैल्यू हो जाएगी 7/2। तो आपके पास x का मान जो है प्यारे बच्चों वो आ जाएगा 7/2। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग क्या है कि क्वेश्चंस को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा और किस तरह के सवाल जो है इस पार्ट में रह सकते हैं, देखिए ध्यान से। ये तो आपने एक पार्ट देख लिया, इसका दूसरा देख लीजिए क्या है और किस तरह के सवाल रहेंगे। सवाल है कि 27 की पावर जो है आपका दे रखा है भैया 2x माइनस 3 बराबर में 81 की पावर 5 माइनस 2x। 5 माइनस 2x आपको बताना है x का मान कितना होगा। ठीक है, समझ लीजिए। देखो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब इंटू 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4
5 माइनस 2x, ठीक है ना, बेस सेम है, तो हो जाएगा 6x माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 8x, ठीक है। तो ये अब इसको इधर ले जाइए आप लोग, ये हो जाएगा 8 और से 14x बराबर 29 और x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 29/14, ठीक है। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्या है, सॉल्व करते हुए चलना है। एक सवाल और लेने जा रहा हूँ मैं भाई, देख लो ध्यान से। अब एक सवाल ये होगा, एक सवाल और देख लीजिए। अगर सवाल कुछ इस तरह से रहेगा कि भैया 3.5 की पावर जो है वो दे रखे 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 जो है वो बराबर है 1 के, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, आपको x स्क्वायर प्लस 4 बताना है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है भैया, x स्क्वायर प्लस 4, ये आपको फाइंड करना है। एक बात याद रखिएगा कि आपने देखा कि बराबर में 1 है, तो 1 कहाँ से आया, 1 आया। अगर आपका किसी का भी बेस की पावर अगर 0 होगा तो 1 होगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 3.5 ही था, मतलब ये सवाल इस तरह से रहेगा 3.5 की पावर 3x माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 3.5 की पावर 0, तभी ना 1 बनेगा। ऐसे 1 नहीं ले सकते आप, ये नहीं कहोगे कि 1 की पावर 1 है, मैं पहले ही समझा चुका था ये चीज़। तो इसका मतलब 3x माइनस 7 जो है वो बराबर 0 के है, 3x की वैल्यू हो गई 7 और x की वैल्यू हो गई 7/3। जब मैं इसका आंसर कैलकुलेट करूंगा तो 49/9 प्लस 4 9 चौक 36 और 36 और ये 85/9, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है 85/9, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है, इतना फास्ट होना चाहिए, दिमाग आपका तेज चले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे क्या सवाल है इसका। सवाल बहुत रहेंगे हमारे पास, बहुत प्यारे प्यारे सवाल करवाऊंगा आप लोगों को, ध्यान देते रहिए बस। सवाल है एक और ले लेते हैं। हाँ, एक ऐसा ही सवाल एक और मैं क्रिएट कर रहा हूं। 81 की पावर 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको x की वैल्यू बतानी है, फाइंड x। आपको बताना है x का मान कितना होगा, ठीक है। क्या बताना है x का मान। अब सीधी सी बात है, देखो मेरी बात सुनना, इस पहले तो इसको ठीक कर लो। इसके या ठीक ना करो क्या फर्क पड़ता है इस बात से यार, वो चीज वही बन जानी है ना। देखो या तो आप इसे 3 की फॉर्म में ले जाओ, नहीं भी ले जाओगे तो तुम ये 1 लिखा हुआ है, तुम इस 1 को ऐसे नहीं लिख सकते कि आप तक 81 की पावर 0 ही रहा हो। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कभी कोई चेंज नहीं आता। तुम्हें बेस सेम करने से मतलब है, बेस जैसा मर्जी सेम करो, आपकी मर्जी है अपनी, ठीक है ना। 2 की फॉर्म में ले जाओ, 3 की फॉर्म में लंबा चला जाएगा, सिंपल मिल गया यार। तो 2x की पावर माइनस 16 जो है वो 0 के बराबर है, 2x जो है वो 16 के बराबर है, x की वैल्यू 8 हो जाएगी, सवाल यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। x का मान 8 हो जाएगा, सवाल यहीं खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आई एम नॉट इन अ मूड टू वेस्ट द टाइम एट ऑल, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया 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 सवाल जो है हम लोग बनाएंगे इसके, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ यार, दैट वी आर प्रिपेयरिंग द गुड क्वेश्चंस, है ना। सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 90, फाइंड x, ठीक है ना। 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 90, फाइंड x। बताओ भाई क्या आंसर है इसका। अब इसको ठीक करो, इसको लिखो 3 की पावर x अपोन में 3 की पावर 1, ठीक है, डिवाइड हो गया, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 इज इक्वल टू 90। 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर x कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। 3 की पावर x आएगा इंटू 10 अपोन में 3 इज इक्वल टू 90, और 0 कटकर ये उधर चला जाएगा, तो 3 की पावर x आ जाएगा 27, 3 की पावर x आ जाएगा 3 का क्यूब, और x का मान आ जाएगा 3 एज इट इज। तो ये आंसर आ गया x की वैल्यू क्या हो गई 3। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है स्प्लिट होगा। तो आपने देखे, हमने 3 तरह के सवाल देखे। एक तो सिंपल पहले x की फॉर्म में बना दिए गए, x की वैल्यू पूछ ली। दूसरा वैल्यू की पावर x की फॉर्म में दे दी, वो क्वेश्चन पूछ ले। अब तीसरा पार्ट इस तरह का है कि जो समेशन में या सब्ट्रैक्शन में इस तरह की वैल्यूज आपको दी जाएंगी, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ फिर एक सवाल और पर कर दे सर। अब बढ़िया सवाल था, है ना।
3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 486 ऐसा ले लीजिए कुछ, है ना। आपको बताना है x का मान कितना होगा, आपको क्या करना है, फाइंड x करना है, फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या रहेगा, फिर से 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 486। 3 की पावर x कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 486, और 3 की पावर x जो है वो हो जाएगा 2 अपॉन में 3 बराबर 486, और ये 2 से कटेगा 243, ठीक है ना, 243 है ना, ऐसा ही बनेगा क्या। तो 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 243 इंटू 3। भाई एक बात बताइए, ये जो 243 है ये 3 की पावर 5 है, क्या है, 3 की पावर x इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, मतलब कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 6, और x का मान सीधा 6, खत्म कहानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 6। x जो है वो 6 के बराबर है, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 के बाद 243 आपके पास जो है 3 की पावर 5 होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ अगले सवाल पे, देखते रहो बस, सब खेल लगने लगेगा भैया, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आपको कराए जाएंगे यार, ठीक है, सब खेल लगने लगेगा। 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1280 आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो भाई मेरे ऐसा है, तो मैं कह सकता हूँ ये 2 की पावर अपॉन x अपॉन 2 है, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो n2 के 2 आ जाएगा, प्लस में ये 2 की पावर x अपॉन 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1280, ठीक है ना। अब ये 2 की पावर x कॉमन रख लिया जाएगा, तो ये आपके पास 2 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, जिसे हम 5/2 कहते हैं। तो x की पावर जो, सॉरी 2 की पावर x जो है वो हो जाएगा 1280 गुना 2/5, ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब ये जब इससे कटेगा तो ये 128 इंटू 2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए समझिए कि तो 128 जो है आपका ये कितना है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर x बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2 बार 2 और आ गया तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 8, और x का मान कितना हो गया, 8। ये हो गया आपका सवाल, सीधा सीधा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वन, बड़े बड़े सवाल हैं, तो बस चीज़ें समझते रहिए भैया, हम तो यही चाहेंगे आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ना, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई अगले सवाल पे, ठीक है, सुंदर सुंदर सवाल कराने का ठेका मेरे पास है, ठीक है। देखो एक सवाल था बहुत बढ़िया, क्या है सवाल, थोड़ा सा चेंज है वो, कि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1, आपको इसका वैल्यू बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उल्टा पूछ लिया गया है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले तो भाई, है ना। तो ये 2 की पावर x है, माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, या लेट से 4 ही ले लीजिए आप लोग। 2 की पावर x कॉमन उठाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 1 माइनस 2, ऐसा ही रहेगा क्या, ऐसा ही ना रहेगा, -4 होगा, अच्छा ये x प्लस 1 नहीं है, ये -1 है, तभी ना आंसर गलत आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 1 माइनस 1 अपॉन 2 ये बन गया इज इक्वल्स टू 4, तो 2 की पावर x जो है वो 4 2 जा 8 बन जाएगा, तो 2 की पावर x जो है वो 2 का क्यूब होगा, और x का मान जो है वो 3 होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। और आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था फाइंड 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 1, ये प्लस में पूछा गया था, तो 2 की पावर कितना है 3,
तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, इस आंसर होगा 12। खत्म। तो इसका आंसर क्या है 12। ठीक है, एक और बढ़िया सा सवाल देखते रहो, करते रहो यार क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस बना देंगे आपकी अच्छे वाली। सवाल अगला, 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 896, 896 कुछ ऐसा। आपको फिर से वही x की वैल्यू बतानी है। कितना बढ़िया सवाल है, इस बार 3 पैटर्न का है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर भाई साहब कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है, इसके साथ टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। क्या सीधा लिखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 16 बराबर 896। 2 की पावर x कॉमन उठा लीजिए, आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 16, आपके पास आएगा 896। 2 की पावर x इंटू आपके पास आएगा 16 8 24 और 4 28 बराबर में 896, और 2 की पावर x आ जाएगा 896 बटे में 28, बस ये आ जाएगा। ठीक है, 28 दूनी 56 पे चला जाएगा 2 पे, ठीक है, 3 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा 28 3 84, ठीक है, 84 और 28 दूनी 56, तो 28 3 84, 28 दूनी 56, 2 की पावर x जो है वो आ जाएगा 2 की पावर में 5, तो x की वैल्यू सीधा सीधा 5। खत्म। क्या दिक्कत है इस सवाल में यार, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो बढ़िया सवाल था, ऐसे क्वेश्चन बार बार देखने को नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन यार काबू आते हैं। ठीक है, आओ फिर अगली टाइप पे। देखो बढ़िया बढ़िया सवाल, फिर से एक टाइप छोटी सी और लेके चलूँगा बढ़िया सी, भाई परेशान करने के लिए जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस। देखो अब जो सवाल मैं ले रहा हूँ वो सवाल 2017 मेंस में पूछा गया था। देखो मैं आपको अलग से सवाल भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपको भी बता रहा हूँ, सवाल अब बीच में आ चुका है तो मुझे करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको पता है पीछे नहीं हटता चीज़ों से। सत्ताईस की पावर 1/3 होल पावर 3 ब्रैकेट क्लोज पावर 1/4, कुछ ऐसा। ये 2017 का है, आपको बताना है इसका आंसर कितना। ऑप्शन है इसका 7 6 49 और 343। ठीक है, सही है बात। देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो तुम समझदार आदमी बनने की कोशिश करो। समझदार आदमी क्या होता है, 7 मल्टीपल में है, ठीक है, 7 का मल्टीपल है, आंसर 7 का मल्टीपल होगा पक्का। अब या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर, दोनों में संभावना है, ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता। 7 का क्यूब है ये 343, हाँ ये भी हो सकता है, पर ये 3 होने के इसलिए चांसेस नहीं है क्योंकि ये 64 जो है ना ये 4 का क्यूब है। देखो एक बात चीज को समझना, 7 की पावर ये 4 का क्यूब है और इसके साथ 1/3 ये खत्म हो गया, ये भी 3 का क्यूब है, इसके साथ 1/3 ये भी खत्म, और टोटल 3 बार है। एक बार दे रखा है 4 बार और खत्म इसको 4 बार ही कर रखा है, तो आंसर 7 आएगा इसका। ठीक है, ऐसे पूरा सोल्व कर लो चाहे। 7 गुना 4 + 3 7 का क्यूब 1/4, 7 का 4 1/4 मतलब 7 हो गया ना आंसर सोल्व। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस 2017 का था। ठीक, इस तरह के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपनी तरफ से तैयारी करके रखिए भाई। एग्जामिनर क्या पूछेगा नहीं पूछेगा भगवान भरोसे है, एग्जामिनर अपने हिसाब से चलता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक और सवाल मेंस का लेकर चल रहा हूं मैं। सवाल है 216 की पावर 2/3 प्लस 36 की पावर 1/3, यू है आंसर। 1/, समझ आता हूं 2 है।
इसका आपको होल पावर इसकी वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, ठीक है ना। ठीक है, बताओ क्या आंसर है इसका। ये है 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब है तो ये 2/3 होगा, और ये है 6 का स्क्वायर 1/2, तो 6 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 6 का स्क्वायर 36 जमा 6 ये हो गया 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 42। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 42। तो यार इस तरह से आप लोग चले। अब मैं इन्हीं दोनों के पैटर्न पे एक छोटा सा सवाल मैंने क्रिएट करा है, वो थोड़ा लेंदी सवाल है, और मैंने इस वजह से क्रिएट करा है कि मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि आपको टैकल आउट कैसे करना है। ठीक है ना, हम यहाँ पे बैठ कर टाइम पास नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सवाल आपने बना लिया तो इसका मतलब आपका कोई भी सवाल नहीं रुकेगा इस तरह का। 3 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 2/3 इंटू 27 की पावर 4/3 इंटू 81 की पावर 8/3 इंटू 243 की पावर 10/3 इंटू 729 की पावर 12/3 की होल पावर 2/19। क्या 2/19 आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ये एक पूर्णतः से सीरीज है। 3 की पावर 1/3, देखो सब बटे 3 में है तो 3 रखना, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो पहले आप लिखिए 3 की पावर 1/3, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 3 की पावर 4/3, इसको 3 का क्यूब लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 3 की पावर 12/3, इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 8 चौके 32/3, इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 3 की पावर 50/3। ठीक है, इसको 3 की पावर 6 लिख सकते हैं तो 3 की पावर 12 6 72/3, इसकी होल पावर 2/19। अब ये सब जोड़ना शुरू करो, जोड़ लो इन्हें पहले। 4 5 12 5, या एक काम करिए ये हो जाएगा 50 और 72 कितना होगा आपका, 7 5 12 122, 122 और 32 154, 154 166 170 171, 171, 3 की पावर 171 की होल पावर 2/19। 19 नंबे 171 होते हैं, 19 नंबे 171 होंगे, और मेरे बच्चे बटे में 3 भी तो है इसके, तो 3 की पावर ये 3 पे भी कट जाएगा तो 3 की पावर 6 आंसर है इसका, और 3 की पावर 6 जो आंसर होगा वो होता है 729। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से आपने इसे करना है, अंजाम ऐसे देना है। तो कोई भी चीज़ पैनिक होने वाली बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए 27 जो है 3 का क्यूब है। एक बात याद रखिए, जब श्रृंखला शुरू होती है ना तो जो पैटर्न चला, जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो वो सेम चलेगा। कई बार जैसे नहीं पता होता कौन सा वाला आएगा तो अल्टीमेटली वो उसका अगला ही नंबर होता है। ठीक है, इतना परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर एक और घटिया सा सवाल आपके समक्ष। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं ऐसा ही, है ना, ऐसे धीरे धीरे हम टाइप जो है कंप्लीट कर लेंगे। सेवन 29b की पावर 14 डिवाइड बाई 27b की पावर 8 की होल पावर 1/3 डिवाइड बाई 243b की पावर 10/9b4 इसकी पावर 2/3। आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है इसका आंसर। भाई इनके साथ ये मल्टीपल में है b, ये मत सोचना कि यार ये b जो है इसके 9 के बाद b है, वैल्यू है, नहीं नहीं, b जो है वो प्रोडक्ट में है। अब 729 जो है 27 का स्क्वायर होगा तो 3 की पावर 6 में आता है, तो 3 की पावर 6 इंटू बी की पावर 14 बटे में, ये 3 का क्यूब है, 3 की पावर 3 इंटू बी की पावर 8 का होल पावर 1/3। तो ये 3 की पावर 3 बनेगा
और b की पावर 6 होल पावर 1/3 बनेगा, तो ये 3 इंटू बी की पावर 2 बनेगा। इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर जो है वो 3 इंटू बी की पावर 3 बनेगा। अब डिवाइड अगर कर लें तो ये कितना है, ये 3 की पावर 5 है, ठीक है ना, 3 की पावर 5, b की पावर 10, 3 की पावर 2 और b की पावर 4, इसकी होल पावर 2/3। जब इसे कैलकुलेट ना करोगे तो 3 की पावर 3 गुना b की पावर 6 की होल पावर 2/3, 3 से 3 खत्म। उल्टा लिखने के बाद अभी उल्टा नहीं करा है तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 3 की पावर 2 गुना b की पावर 4, और ये डिवाइड है तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 इंटू बी की पावर 2/3 की पावर 2 गुना b की पावर 4, आंसर आएगा 1/3 इंटू बी की पावर 2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके पास कभी दिक्कत नहीं होगी ऐसे सवालों की, कुछ भी दे दिया जाए, बस जितने लिखवाएं या प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरी क्लास लगा चुके हैं और वो भी इसको कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और मैंने काफ़ी अच्छे से कोशिश करी है कि मैं चीज़ें थोरोली और चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक है। तो आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छे से समझते रहिए। कुछ नहीं करना आपने, बस देखिए सीखने का पर्पज़ यही है कि अगर मैं ऑनलाइन यहाँ पे चला रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको हर एक चीज़ सिखा के जाऊँगा और सारी जो है डिटेल आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वर्क ऑन द अदर बुक्स। अगर आप सिर्फ क्लास प्रॉपरली लगा लें और अच्छे से कर लें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। चलो आओ भाई अगले क्वेश्चन पर। बहुत हो गई वाले ना, बस 1-2 क्वेश्चन और करा के इसको टाइप को ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं। 9/4 की पावर x इंटू 8/27 की पावर देखो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2/3। देखो कितना ज़बरदस्त सवाल है, इतना बढ़िया सवाल है कि अगर इसे सॉल्व करने जाएं तो हमें समय लग जाए, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, अब प्यार से सुनना मेरी बात। मैंने तुम्हें बताया मैं इसे उल्टा करके -1 लिखूंगा। मैं देखो क्या करने वाला हूं, मैं ये 2 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का बटे 2 का होल स्क्वायर 2x लिख सकता हूं उसको, इंटू ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो इसका होल क्यूब x माइनस 1 ऐसे लिखकर 2/3 कर सकता हूँ, ठीक है ना। कि ये तो सेट है पर ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है भाई साहब, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये पावर 1 ही है इसके ना, पावर तो 1 ही है इसके, 0 तो नहीं होगी फिलहाल, पावर 1 ही है तभी ना 2/3 है। तो इसको देखो मैंने तुम्हें बताया था a की पावर b की होल पावर x है, तो इसको b/a की पावर माइनस x है, तो इसको ऐसे x लिख सकते हैं। तो मैं इसको माइनस में कर सकता हूँ, कैसे, 2/3 की पावर -2x इंटू 2/3 की पावर 3x माइनस 1 बराबर 2/3 की पावर 1। तो देखिए क्या आया, हो गया सेट, -2x प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया x, उधर जाके 2, x की वैल्यू 2 कहानी खत्म, x की वैल्यू क्या आ गई, That's it. तो यू हैव द आंसर विच इज x इक्वलेंट टू 2। ऐसे बनाना है, ये नहीं आप लोग डिटेल के चक्कर में आपको पता ही ना चले यार कैसे क्रिएट करना है, इस तरह से क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है। एक और ले लो आखिरी इस टाइप का, बहुत देर हो गई इसे करते हुए। मैंने बेसिक जो है आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया इसका। x/y इसकी पावर 5a माइनस 3 इज इक्वल्स टू y/x। देखो कितना बढ़िया सवाल है, 17 माइनस 3a। आपको a का मान बताना है, आपको a का वैल्यू बताना है। देखो उल्टा दे दिया ना इसका, तो क्या हो गया, उल्टा दे दिया कोई बात नहीं, इसको कर लो सेट, y/x की पावर -5a प्लस 3 इज इक्वल्स टू y/x की पावर 17 माइनस 3a। अच्छा तुम लोग पता क्या करते हो, तुम लोग ये करते हो इसकी पावर अलग लिखोगे, इसकी पावर अलग लिखोगे, इसकी पावर अलग, इसके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेट करते हो। और मैं तुम्हें चीज़ बता चुका हूँ, जरूरत नहीं है पंगे लेने की। इसको इक्वल करो भाई को, -5a प्लस 3 बराबर में 17 माइनस 3 है।
ठीक है। अब ये इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ भाई, ये हो जाएगा -2a बराबर में 14 हो जाएगा, ठीक है ना। a की वैल्यू हो जाएगी -7, खत्म। -7 है इसकी पावर, a की पावर जो है वो है -7। देखो जरा ऑप्शन में है क्या, हाँ -7 है, -7 ऑप्शन में है और ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही सही, ठीक है। तो भाई साहब ये सवाल हो गए आपके, 2 सवाल और देख लो। एक सवाल, अरे वाह भाई, मतलब बढ़िया। देखो मेरे सामने एक सवाल ऐसा ही आ गया और वो भी 2017 मेंस का सवाल था। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2017 मेंस, CGL 2017, CGL 2017 का ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है भाई साहब कि x/y जो है वो आपको दे रखा है a-4 और जो y/x है वो आपको दे रखा है 2a-5, ठीक है। आपको a का मान बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, a का मान। a का मान बताइए। देखो y/a लिखो, y/x ये हो गया -a+4 = y/x, ये हो गया 2a-5, खत्म। तो -a+4 = 2a-5, इधर जाके -3a = -9 की वैल्यू थी, खत्म जी। ये भी सवाल हो गया आपका, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगला सेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।